कर रही है? काट रही है। हाँ ऐसे से गई, वैसे से गई, वैसे गई। हाँ मेरी मम्मी काटी। पता है अभी क्या की? पापा लेटे थे, ऐसे किए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम बाहर चली गई, पापा के मुंह को चाट ली। सारे पेरेंट्स को पापा ही देते हैं, पापा को दिमाग। हाँ कुछ बोले ही नहीं। चलो पढ़ो। आप पढ़ेंगे? हम नहीं पढ़ेंगे। आपने मंगाया ना? हाँ अंदर को पूछते हैं। विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों बताओ। क्रिया विशेषण शब्दों में कौन सा भेद है? आदिल धीरे धीरे बोल रहा है, क्या है? रीतिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक? कौन सा रीतिवाचक? काल पास्ट होता है ना? नहीं, नहीं काल जो होता है वो टेंस होता है। टेंस। कौन से में चल रहा है? मेरे आते ही चारों ओर साथी साथी। चारों ओर का बताना है। चारों ओर क्या है? कालवाचक, कालवाचक नहीं, परिमाणवाचक, कालवाचक। वह बहुत रो रहा था। बहुत के बारे में बताना है। परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। वह बहुत रो रहा था। बहुत पता है। परिमाणवाचक नहीं। हाँ परिमाण में क्या होता है? वो इमोशन। इमोशन नहीं, परिमाण यानी कि परिक्रमा। इमोशन तो है ही है। उसमें जैसे कि मतलब बहुत है, कम है, ज़्यादा है, इस तरीके परिमाण यानी क्वांटिटी। एड्स दिवस प्रतिवर्ष मम्मी ये मनाया सुनाइए। जाता है। पहले तो एड्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक? रीतिवाचक। प्रतिवर्ष यानी समय दिया गया ना, प्रतिवर्ष यानी हर समय। हर समय यानी कालवाचक, समय बता रहे हैं। बच्चे इधर उधर खेलने लगे। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक? इधर उधर को बताना है। स्थानवाचक। अब ये कहानी सुनाइए। ये मेरे सॉरी जो सिलेबस में है। कौन सुना है? और क्या बउआ? तुम पढ़ो लल्लू। ना रंद बउआ। इसमें मम्मी इस तरह देखे है कि वो है बस की यात्रा। बस की यात्रा। ओ फ्लफी देखे, पूछे पापा ने खाना खाया? पापा इसको पूछेंगे। ये चैप्टर नंबर 13। रुक जाइए मम्मी। मम्मी नो नो मम्मी नो 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 नो। तुमने कैसे सीखा फालतू का? अपने खुद से। भाई की मदद भी नहीं, भाई से पूछा पर भाई हमेशा टाल देता था। अपने से शुरू किया, शासन भी अपने से किया है। मतलब उसके भैया ने मदद की थी, और मेरा भैया ऐसा नहीं है ना, तो क्या कर रहे हो? तू पढ़ता है, तू पढ़ती। अरे ये तो मैंने पढ़ा था। तो सुना। हम 5 मित्रों ने तय किया, सुनना ध्यान से, कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे पर बाद मिलती है। मैम इसको ऐसे रख दूँ? जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, ठीक है? जबलपुर बिल्कुल, यानी कि बोलो पन्ना से जा रहे थे। जबलपुर बिल्कुल नहीं, सतना नहीं, जबलपुर जाता था। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती, जो जबलपुर की सतना से जबलपुर। हाँ, यानी कि वहाँ पर जबलपुर की ट्रेन मिल जाएगी सतना में। हाँ। और सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से दो को सुबह शाम पर काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था।
उन लोगों ने सोचा कि रात भर में चले जाएंगे, बाकी ना जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ऐसी बात तो नहीं है, थोड़ी बस अनोखी है। बस यानी ये जो बस है उसके बारे में बोलने लगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा यानी कि बहुत ज़्यादा उसके प्रति आदर भाव। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बूढ़ी थी। बूढ़ी यानी पुरानी, और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों के अनुभव यानी कि खतरनाक एक्सीडेंट, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे मार्क पे लग रहा था कि भैया बहुत चली है ये, नहीं कहते हैं। खटारा हो गई। हाँ। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था, हाँ, यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? हमें नींद आ रही है यार, हटो। तो क्या हुआ आज दिन भर काम करो फिर रात दिन पर। बस कंपनी के एक जिम्मेदार भी उसी बस में जा रहे थे। बस में ही कोई एक थे, बस कंपनी के जिम्मेदार, यानी जिस कंपनी की बस थी वो उसी कंपनी के एक जने जा रहे थे साथ में। हमने उनसे पूछा यार बस चलती भी है? बोले नहीं। चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने देखा, हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? जी हाँ, और कैसे चलेगी, वो तपाक से बोले। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा देख करने लगे, मतलब ऐसे इधर उधर। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अजनबी है और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी कि इसमें विश्वास कर सकते हो। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। पूछ यानी करने, यानी जाने के लिए एक निमित्त यानी कोई साधन चाहिए, कोई भी कारण। बच सच की कमरे बदबू आ रखी है। अच्छा, ऐसा कर रहा है यार। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे भारी बस ही इंजन है, सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के अच्छा, हर भीतर जगह से आवाज़ बैठे। आ रही होगी ना। महाराज उठे होंगे ना, नशा कम हुआ होगा, जाओगे फिर पीना। अरे यार वो छोड़ी, कहानी सुनाइए। अब 20 मिनट इंटरप्शन कर देते हैं। पढ़ना वढ़ना है नहीं, दिमाग इधर लगा है। मम्मी मोबाइल मत खेल मुझे। मन नहीं, ऐसी पढ़ा है। ऐसे देख लेने दीजिए, वरना ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मुझे कट करने में एडिटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे रखे क्या रहिए। कॉपी करके दे रहे हो तुम? ये मेरा ही वीडियो है। अब वो गेम में, जैसे गेम में होता है फीचर, उसमें गेम ही में रिकॉर्ड होगा, पर आप उसको कोई शेयर नहीं कर सकते हो। तो एक ऐप डाउनलोड किया, एक स्क्रीन रिकॉर्डर, उससे उस गेम के रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। और अगर वो ज़्यादा लंबी चली गई तो काटना पड़ेगा, फिर ये एक और बार वो करना पड़ेगा रिकॉर्ड। बात हो बोरियत तो गई, तो कितने मिनट की है? अभी तो हो रहा है, जब ख़त्म हो जाएगा बूया तब पता चलेगा ये भाई है ये मैं हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना नहीं, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, इतना वो आवाज़ कर रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय यह अवस्था जवान रही होगी। उसे प्रशिक्षण मिल चुका था, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, समझ रहे हो? असहयोग कर रहा था। मतलब
यानी कि जैसे कि एक दूसरे की गाड़ी जैसे तालमेल एक नहीं दे रहा था कुछ भी। अच्छा सीट अच्छा, अलग जा रही थी बिगाड़ और रखा था। जैसे बैठे पीछे वाले में आगे टेक पीछे। टेक अलग जा रहा था पीछे नहीं सीट में बैठते हैं। हम्म। और पैर रखनी सारी जिसमें जो रॉड से इधर उधर सब अपने तरफ इधर उधर भाग रही थी पूरी बस। सविनय अवज्ञा आंदोलन से के दौर से गुजर रही थी। यानी एक दूसरे सब अपने अपने हो रहा जैसे कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। यानी सीट कहीं थी हमारी बॉडी कहीं थी। ऐसा लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। समझे? हाँ, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अभी लगता है आठ बागी छोड़ के से सीट। 8 से 10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे कि सीट सीट हम हम पर बैठी बैठी। है। अचानक से एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की बोतल लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। सुबह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा कर जाएगी। एकाएक बस रुकी, फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा, अवज्ञा मान जानते हो क्या होता है? आज्ञा ना मानना। सविनय यानी कि विनय, सविनय यानी विनय के साथ आज्ञा ना मानना। ये तुम लोग करते हो, तुम नहीं करना है। आज्ञा का क्या होता है बिलो? अवज्ञा। आज्ञा का अवज्ञा, ये देखो अवज्ञा। आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण यानी कि हल्की सी चांदनी में वृक्षों हाँ, क्षीण चांदनी में। क्षीण माने क्या होता है? आदि। कमज़ोर, हल्की सी, बताया ना अभी, कमज़ोर। चांदनी में चांदनी की रोशनी होती है ना वो। वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी पर हम लग कर जा रहे हैं। ग्लानि मतलब दुख है ना। हाँ। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया, तो इस वियावान में, वियावान यानी घनघोर अकेले अंधेर, अकेले वियावान माने क्या होता है? अकेले अंधेरे। वियावान माने होता है जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी क्रियाक्रम। कहाँ फेंकेंगे? हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ क्षण सुधारा। बस आगे चली। उसकी रफ्तार और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की रोशनी भी जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब उसको दिख भी नहीं रहा था ना, धीरे धीरे चल रही थी। तो अगर आगे पीछे कोई नई गाड़ी, जैसे गाड़ी आ रही होती तो अब किनारे एकदम खड़ी हो जाती बस। और ऐसा लगता था जैसे कह रही हो कि निकल जाओ बेटी, अब तो अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। वो जैसे कोई दादी और छोटा है। ध्यान नहीं दे रहा था। अरे समझ नहीं आ रही, ऐसी हिंदी है। इतनी अच्छी है कहानी, मैं तुमको समझाया, समझ में नहीं आई मैंने ऐसे ऐसे वर्ड यूज हुए ना तो समझ नहीं आ रहा है। वर्डों का मतलब भी तो समझाया है।
फिर वो जब फ्लो में होता रहा तो हंसी आती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस से करके बैठ गया। बस बहुत ज़ोर से हिली और हिलकर थम गई। अगर रफ्तार में होती तो उछलकर नदी में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग माने क्या होता है? तुम्हारा मन नहीं लग रहा अरे है। मैं देख रहा हूँ थोड़ा। उपसर्ग, उत्सर्ग उपसर्ग प्रत्यय, उत्सर्ग प्रत्यय, उत्सर्ग वो वाला उत्सर्ग नहीं है, उत्सर्ग। ये उत्सर्ग माने कि त्याग, बलिदान, अच्छा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नदी में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? देवता का। हाँ, हाँ, अगर बस नदी में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। किसका? हमारा कि बस का। बस वो बस कंपनी छोड़िए का ये जिम्मेदार। देखिए। बस, हाँ ठीक है, बस कंपनी का जिम्मेदार। ए बस भगवान। कंपनी का जिम्मेदार समझ रहे हो? हाँ। मतलब उस बस में एक आदमी वो बैठा था जो जिस कंपनी की बस थी उसी कंपनी का आदमी था वो।